आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज आप जो पढ़ेंगे वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो बोर्ड में आने वाला है। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आपको 4 मार्क्स देगा। आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आप 4 मार्क्स पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। क्विक रेशियो, इट इज अ टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के 2 टाइप होते हैं, एक अकाउंटिंग रेशियो, करंट रेशियो, और दूसरा क्विक रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के 2 पार्ट होते हैं। देयर आर 2 types of liquidity ratio. One is current ratio and second is quick ratio. पिछले वीडियो में आपने हमसे पढ़ा करंट रेशियो के बारे में और आज आप पढ़ेंगे क्विक रेशियो के बारे में। क्विक रेशियो में क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। और करंट रेशियो में क्या होता है? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट से क्विक एसेट निकालने के लिए उसमें से 3 आइटम को हम लोग हटा देते हैं, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स। ये तीनों को अगर हम करंट एसेट से हटा देंगे तो जो अमाउंट आएगा वो आपका हो जाएगा क्विक एसेट। तो आइए डिटेल में आप जानेंगे क्विक एसेट के बारे में। क्विक रेशियो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। द रेशियो ऑफ क्विक एसेट एंड करंट लायबिलिटी इज नॉन एज क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या है? एक रेशियो है क्विक एसेट एंड करंट लायबिलिटी का। इसलिए यहां पर लिखा गया है कि क्विक रेशियो जो है वो क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी के संबंध को स्थापित करता है। इट इज कंप्यूटेड टू असेस द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। ये क्विक रेशियो के द्वारा शॉर्ट टर्म की जो लिक्विडिटी है उसको, किसी फर्म के जो शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या है, ये क्विक रेशियो के द्वारा पता चलता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। ये जो क्विक रेशियो है इसका और भी 2 नाम है, एक लिक्विड रेशियो और दूसरा एसिड टेस्ट रेशियो। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग क्विक रेशियो इज क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। मीनिंग ऑफ क्विक एसेट। भाई ये क्विक एसेट क्या है? क्विक एसेट आर द एसेट्स which are either in form of cash or cash equivalent or can be converted into cash within a very short period. ये जो क्विक एसेट है ये क्या है? एक ऐसा एसेट्स है which is found in the form of cash or cash equivalent, either in form of cash or cash equivalent. क्विक एसेट एक ऐसा एसेट है जो किस रूप में रहता है? कैश और कैश इक्विवेलेंट, या ऐसा एसेट जो थोड़े ही समय में कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्विक एसेट। क्विक एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स। अगर आपके पास करंट एसेट है और आप चाहते हैं कि उसको हम क्विक एसेट में बदलना है तो उसमें से 3 आइटम को हटा देना है।
पहला इन्वेंट्रीज, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड तीसरा एडवांस टैक्स। अगर आप करंट एसेट में इन्वेंट्री को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को और एडवांस टैक्स को माइनस कर देते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? क्विक एसेट। अब हम लोग जानते हैं और आपको हम बताना चाहते हैं कि ये सब को हम क्यों माइनस करते हैं। क्विक एसेट पाने के लिए ये सब को हम क्यों माइनस करते हैं? तो पहला है, इन्वेंट्रीज आर एक्सक्लूडेड बिकॉज इट टेक्स टाइम टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश। ये जो इन्वेंट्रीज है इसको कैश में कन्वर्ट होने के लिए समय लगता है। ये जो इन्वेंट्रीज है इसको कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट होने के लिए क्या है? थोड़ा समय लगता है। और हमको चाहिए क्या? क्विक एसेट, मतलब जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए हम लोग क्विक एसेट निकालते समय करंट एसेट में इन्वेंट्रीज को एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं। दूसरा, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स आर ऑल्सो एक्सक्लूडेड बिकॉज दीज एक्सपेंसेस आर पेड इन एडवांस। ये एडवांस में पेड क्या है? कहीं रखा हुआ नहीं है, उसका हम यूज फ्यूचर में कर सकते हैं। ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है और एडवांस टैक्स है ये एडवांस में पेमेंट किया गया है। ये एडवांस में पेमेंट किया है ताकि फ्यूचर में हमको और पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कन्वर्टेड इन, लेकिन हम इसमें उम्मीद नहीं कर सकते हैं, होप नहीं कर सकते हैं, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये जो एडवांस टैक्स है और प्रीपेड एक्सपेंसेस है ये क्या होगा? कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी कोई गारंटी नहीं है, हम होप नहीं कर सकते। इसलिए ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ क्विक एसेट, जब हम क्विक एसेट निकालते हैं तो जो हमारा करंट एसेट होता है उसमें हम माइनस कर देते हैं इन्वेंट्रीज को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को और एडवांस टैक्स को। अब हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखेंगे फॉर कैलकुलेशन क्विक रेशियो। एग्जाम्पल नंबर 1, कैलकुलेट क्विक रेशियो। और आपके पास है करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्सेस। सबसे पहला आपका काम है, क्वेश्चन में सिर्फ ये आपको पढ़ना है कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, क्विक रेशियो। तो सबसे पहले आप एक फॉर्मूला लिखेंगे, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। फॉर्मूला लिखेंगे। अब आपको देखना है क्या क्वेश्चन में क्विक एसेट दिया हुआ है? नहीं है। क्वेश्चन में क्विक एसेट दिया हुआ नहीं है, तो हमारे पास क्विक एसेट निकालने का एक फॉर्मूला है। क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस और माइनस एडवांस। फार्मूला लिखने के बाद आपको दो चीज चाहिए था, एक क्विक एसेट और दूसरा करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में डायरेक्ट क्विक एसेट दिया हुआ नहीं है, तो हम यूज करेंगे क्विक एसेट का फार्मूला, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस। अब हम यहां पर देखेंगे कि करंट एसेट क्या है? 5 लाख। 5 लाख। इन्वेंट्रीज क्या है? 1,10,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000, एडवांस टैक्स 10,000। कैलकुलेशन करने के बाद आया 3,60,000। अब हमारे पास क्विक एसेट हो गया। दूसरा हमको क्या चाहिए? करंट लायबिलिटी। तो यहां पर करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। फॉर्मूला से आपको मदद मिलेगा कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए था क्विक एसेट जो दिया हुआ नहीं है,
तो आपने क्विक एसेट निकाला। दूसरा आपको क्या चाहिए था, करंट लायबिलिटी, जो करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। अब आपके पास दोनों चीज हो गया, क्विक एसेट भी और करंट लायबिलिटी भी। देन हेंस एक बार और फॉर्मूला लिखेंगे, क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। दोनों का वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, 40 कैंसिल करेंगे, 18 2 जा 2/1, 2:1। सो 2:1 इज द आंसर ऑफ क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो हमने क्या निकाला, 2:1। एग्जाम्पल नंबर 2, कैलकुलेट क्विक रेशियो। अभी आप हमसे पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ क्विक रेशियो। द फॉर्मूला ऑफ क्विक रेशियो इज क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। हमको चाहिए क्विक एसेट, यहां पर क्विक एसेट कहीं दिया हुआ नहीं है। देन हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट क्विक एसेट दिया हुआ नहीं है। अब है यहां पर करंट एसेट, करंट एसेट भी डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है। जब हम नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को जोड़ते हैं तो क्या आता है, टोटल एसेट। तो क्या करेंगे, टोटल एसेट में हम नॉन करंट एसेट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट इज इक्वल्स टू टोटल एसेट। तो करंट एसेट का क्या होगा फॉर्मूला, टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट। तो हम यहां पर करंट एसेट के जगह यूज करेंगे टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट। और इन्वेंट्रीज का दिया है वैल्यू 170, प्रीपेड का 30, एडवांस टैक्स कुछ भी नहीं दिया है तो हम यहां पर 0 प्लेस कर देंगे। टोटल एसेट का वैल्यू है 15 लाख, नॉन करंट का 7 लाख। ये दोनों को जब माइनस माइनस प्लस ऐड करेंगे तो 2 लाख। ये दोनों को माइनस करेंगे, 8 लाख माइनस 2 लाख, ये क्या हो गया, 6 लाख आ गया। अब हमको क्या चाहिए, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी भी दिया हुआ नहीं है, तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट में हम क्या करेंगे, सारा लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, नॉन करंट लायबिलिटी और किसको, शेयर होल्डर फंड को। टोटल एसेट में माइनस कर देंगे नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर्स फंड को माइनस कर देंगे। टोटल एसेट्स का वैल्यू है हमारा 15 लाख और ये नॉन करंट लायबिलिटी 5 लाख, शेयर होल्डर फंड 6 लाख, ये अमाउंट आ गया 4 लाख। दिस इज व्हाट, करंट लायबिलिटी। हेंस द फॉर्मूला इज करंट एसेट बाय करंट, क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। हेंस क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। हमारे पास दोनों है, अब क्विक एसेट भी है और करंट लायबिलिटी है। द वैल्यू ऑफ क्विक एसेट इज 6 लाख एंड करंट लायबिलिटी इज 4 लाख। यहां पर 50 कैंसिल, 6 हाफ 3, 4 हाफ 2, 1.5। इसका आंसर रेशियो में चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, 1.5:1। So this is the answer of example number 2, quick ratio. Example number 3, inventories, working capital, current asset, calculate quick ratio. आपको कैलकुलेट करना है क्विक रेशियो। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले क्विक रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में क्विक एसेट दिया हुआ नहीं है तो फॉर्मूला
क्विक एसेट इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेज माइनस एडवांस। इस क्वेश्चन में ना तो प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है और ना ही एडवांस टैक्स दिया है, इसलिए सिर्फ हम किसको माइनस करेंगे, इन्वेंट्री को। वैल्यू ऑफ करंट एसेट 2 lakhs। दिस इज व्हाट, दिस इज करंट एसेट। अब इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी दिया हुआ नहीं है, तो एक फार्मूला आपको याद होगा, वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। आपको चाहिए करंट लायबिलिटी, तो माइनस में है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस करंट लायबिलिटी, और ये प्लस में है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वर्किंग कैपिटल। दैट मीन्स करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। The value of current asset is 270, working capital 90, so current liability is 1,80,000. Hence, quick ratio is equal to quick asset by current liability. Value put करेंगे, divide करेंगे तो क्या आएगा, 1.11. So the ratio is 1.11:1. Now, example number 4. Quick ratio is given. In this question, quick ratio is given. Inventory is given. Total current liability are 50,000. Find the current ratio. आपको करंट रेशियो निकालना है। क्या दिया हुआ है, क्विक रेशियो दिया हुआ है, तो हम यूज करेंगे फार्मूला, जो दिया रहेगा उसका फार्मूला यूज करना है। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो क्या दिया है, 2:1, दैट मीन्स 2/1 क्विक एसेट, और करंट लायबिलिटी का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है कितना, 50,000। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्विक एसेट का वैल्यू हो जाएगा 1 लाख। आपको निकालना है करंट रेशियो, दैट मीन्स करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी है, आपको चाहिए करंट एसेट, तो करंट एसेट का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट में इन्वेंट्री को प्लस कर देंगे। जब हम करंट एसेट निकालेंगे तो क्विक एसेट में इन्वेंट्री को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 1 लाख प्लस 20, 1,20,000। हेंस करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। वैल्यू पुट करेंगे, 0 0 कैंसिल करेंगे, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट 2.4। इसका आंसर आपको लाना है रेशियो में, तो 2.4 को क्या लिखेंगे, 2.4:1। सो दिस इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 4। डिफरेंस करंट रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का। अगर हम बात करेंगे क्विक रेशियो का, तो क्विक रेशियो इज द रेशियो ऑफ क्विक एसेट एंड करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट एंड करंट लायबिलिटी, एंड इट इज द रेशियो ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। नंबर 2, करंट रेशियो, इट्स एम टू assess ability of the firm to meet its current liability within 12 months from the date of balance sheet। करंट रेशियो का एम है पता लगाने का कि फर्म की जो एबिलिटी है 12 मंथ्स में क्या है। इट एम्स टू एसेस एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी विद इन 12 मंथ। 12 मंथ के अंदर में किसी फर्म की क्या एबिलिटी होती है करंट लायबिलिटी के बारे में 12 मंथ में पता लगाने का। अगर हम क्विक रेशियो की बात करेंगे, इट एम्स टू एसेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म। इसका उद्देश्य क्या होता है क्विक रेशियो का, कि फर्म की क्या एबिलिटी है टू मीट करंट लायबिलिटी इमीडिएटली। इसमें है इमीडिएटली, पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, और इसमें क्या है पीरियड में।
एक पीरियड में करंट रेशियो के द्वारा पता लगाया जाता है कि फर्म की एबिलिटी क्या है टू मीट करंट लायबिलिटी। इसमें पीरियड्स है और इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। इमीडिएटली पता लगाना है कि फर्म की एबिलिटी क्या है टू मीट करंट लायबिलिटी। अगर हम करंट रेशियो की बात करेंगे तो इसका जो आइडियल रेशियो है वो 2:1 है। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 है। अगर हम क्विक रेशियो की बात करेंगे तो इसका आइडियल रेशियो क्या है, 1:1 है। फार्मूला ऑफ करंट रेशियो इज करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी एंड फार्मूला ऑफ क्विक रेशियो इज क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। आज आप हमसे पढ़ रहे थे क्विक एसेट के बारे में विथ एग्जाम्पल। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए जो अपडेट्स हैं उसको अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए हम बना रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका इससे भी अच्छा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं ये बोर्ड में आपको 4 मार्क्स देगा। आज के लिए इतना ही काफी, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।